आ रही है? यस सर। ठीक हो गया, जस्ट वेट कीजिएगा 1 मिनट, मैं चीज़ें अपनी एडजस्ट कर लूँ। ठीक हो गया जी। आज हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग का करना है, जहां हमने छोड़ा था उससे आगे हम लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लें कि अब तक क्या क्या हो चुका था। मार्कओवर डिसीजन प्रोसेस है, हमने ये काम स्टार्ट किया था, तो उसमें ये 4 चीज़ें जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही थी कि हमारे पास एक तो हमें सेट ऑफ स्टेट्स मालूम होनी चाहिए, हर स्टेट के अगेंस्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्शंस हो सकते हैं वो सारे नंबर ऑफ एक्शंस हमें मालूम होने चाहिए, और ट्रांजिशन मॉडल हमें मालूम होना चाहिए। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अपने बेटे को वापस भेज दो। गुड मामा को को अच्छा ओके। अच्छा, इसमें चलिए वापस हम बात करते हैं। हमारे पास इसमें क्या 4 पोजीशन है कि सेट्स हैं, सेट ऑफ एक्शंस हैं, ट्रांजिशन मॉडल है, और हमारे पास रिवॉर्ड के लिए चाहिए थी। एमडीपी के अंदर ये दोनों चीज़ें, ट्रांजिशन मॉडल और रिवॉर्ड फंक्शंस जो हमारे पास होते थे, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन होते थे, और जो हम लैब आउट करेंगे उसके अंदर भी हम खुद से ये डिफाइन करके ये काम कर रहे होंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, हाँ, एमडीपी का एडवांस वर्जन किस तरीके से हो गया था कि हमने ये दोनों पॉइंट्स जो हैं खुद से कैलकुलेट आउट किए, और फिर खुद से कैलकुलेट करने के बाद सारा प्रोसीजर जो है वो अप्लाई आउट किया था। तो हमें इसके अंदर ये टी और आर जो है वो हमें मालूम नहीं होते थे, तो हमने इनके बगैर इनको कैलकुलेट करने की कोशिश की, और उसकी बेसिस पे लर्निंग सारी परफॉर्म करते रहे। एक आइडिया जो हमने इसके अंदर देखा लास्ट क्लास के अंदर कि वो जो था वो एमडीपी के हिसाब से हम कह रहे थे कि हम ट्रांजिशन और दोनों नॉन थे, तो हम इसको कह रहे थे नॉन एमडीपी। ये हमारे पास ऑफलाइन सॉल्यूशन था, और इनमें हमारे पास गोल क्या था, स्टेट्स की ऑप्टिमल वैल्यूज, उस स्टेट से आगे जो चांस नोड है उधर की ऑप्टिमल क्यू वैल्यूज, और इन दोनों की मदद से जो हमारे पास जो एक्शन हमने परफॉर्म करना है, उसको हम पॉलिसी कह रहे हैं, तो वो हमारे पास ऑप्टिमल पॉलिसी जो है वो हमें मालूम हो जाए। और इसके लिए जो टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं वो है पॉलिसी वैल्यू आइट्रेशन या पॉलिसी आइट्रेशन, ये हमारे पास सबसे पहला मेथड। दूसरे तरीके से हमने जो इस पे टेस्ट आउट किया तो वो हमारे पास ये था कि हम ऑफ फिक्स्ड वैल्यू पॉलिसी को इवेलुएट करें, तो इधर जो टेक्निक अप्लाई हुई उसका नाम रखा गया पॉलिसी इवेलुएशन। ये हमारे पास एमडीपी वाले लेक्चर्स में था। हाँ, रीइंफोर्समेंट के अंदर फिर हमने अननोन एमडीपी के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन और रिवॉर्ड फंक्शन दोनों मौजूद नहीं थे। तो ये काम फिर हमने करना वही काम है, लेकिन हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि हम इन दोनों वैल्यूज़ की एवरेज या एवरेज अप्रोक्सीमेट करके ये वैल्यूज़ हासिल कर रहे थे कि वैल्यूज़ हमने अप्रोक्सीमेट करनी है, और फिर उन्हीं अप्रोक्सीमेट करके जो हमें वैल्यूज ऑलरेडी मौजूद हैं उसके हिसाब से चला ले। तो सैंपल जितने आते जाएंगे उन सारे सैंपल्स को लेके उनकी एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे। एवरेज कैलकुलेट करके जब हमें एक दफ़ा एवरेज से हमें कुछ वैल्यूज टी और आर की हासिल हो गई, फिर उनकी बेसिस पे जो नॉन मेथड हमें ऑलरेडी मौजूद था उसको एग्जीक्यूट करके हमने रिजल्ट हासिल कर लिए। सेम हमने फिक्स पॉलिसी जो है उसके लिए हासिल किया, तो सेम तरीकाकार करना है, लेकिन टी और आर को सैंपल्स से एवरेज हासिल करके हमने काम कर लिया। इसको हमने नाम दिया हुआ था मॉडल बेस्ड। दूसरा जिसकी ज़्यादातर आज के लेक्चर्स के अंदर भी है वो है हमारे पास अननोन एमडीपी में कौन सा मेथड, जिसको हम कह रहे हैं मॉडल फ्री मेथड। मॉडल फ्री मेथड में हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इंस्टेड के सारे सैंपल्स के एवरेज लेके करें, हर सैंपल जैसे जैसे आता जा रहा था
तो उसके ऊपर ही डायरेक्ट वैल्यू लर्निंग और क्यू लर्निंग परफॉर्म कर रहे थे, अप्रोक्सीमेट करके या रनिंग एवरेज कैलकुलेट करके हम ये जो सैंपल्स की एवरेज थी, जो सबसे एंड पे जाके एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो साथ साथ में वो एवरेज कैलकुलेट करते चले जाते हैं और उसके मुताबिक मॉडल फ्री मेथड के तहत हम टी एंड आर जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उनसे एक दफ़ा जब कैलकुलेट हो जाए तो हम उससे रिजल्ट जो है हमारे पास वैल्यूज़ के और क्यू वैल्यूज़ का, स्टेट की वैल्यूज़ का, क्यू वैल्यूज़ का और पॉलिसी जो है वो हासिल कर रहे थे। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स थे जो अभी तक हमने देखे हैं। अब तीसरे पे ही, मॉडल फ्री पे ही इस लेक्चर के अंदर भी ज़्यादा काम जाएगा। अब मॉडल फ्री के अंदर क्या था कि हमने साथ साथ ही कैलकुलेट आउट कर रहे हैं हमारे पास क्यू और वी की वैल्यूज़, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास क्या है, साथ साथ से क्या मुराद है कि हमारे पास एक ही सैंपल एग्जीक्यूट हो रहा है, एक एपिसोड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है और हमने उसी में से ही इंफॉर्मेशन हासिल करके काम करना है, रेदर देन कि हम सारी इक्वेशंस सॉल्व आउट हों, उसके बाद जो है वो हम एवरेज कैलकुलेट करें और फिर रिजल्ट को हासिल करें। तो हम इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एक्सपीरियंस वर्ल्ड थ्रू एपिसोड के, जैसे जैसे एपिसोड हमारे पास आती जा रही हैं ऐसे हम एस प्राइम पे आए, एस से हम एस प्राइम पे गए और एस प्राइम से एस डबल प्राइम पे हम जा रहे हैं। ये सारा हमारे पास साथ साथ में एक्सपीरियंस हमें हासिल हो रहा है और इसी एक्सपीरियंस में से ही इन सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करनी है। इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वैसे क्या, वो हम कि हमारे पास टी और आर की वैल्यूज़ को हमने एस्टीमेट लगाना है, इन वैल्यूज़ को हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ को हासिल करना है, उनको यूज़ करना है। अब ये हमने इसमें कहा कि जैसे ही ये काम या ये हमारे पास एपिसोड्स इंक्रीज करते चले जाते हैं तो हम एक्चुअल बेलमैन फोर्ड की इक्वेशन की जगह उसको मिमिक करना शुरू कर देते हैं कि विदाउट मॉडल भी हम तकरीबन वही रिजल्ट हासिल कर रहे होते हैं। अगर हम ओरिजिनल देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, रिमाइंड करें हम अपने आप को क्यू वैल्यूज़ के कैलकुलेट करते वक्त, तो हमारे पास ये पोर्शन ये था, हमारे पास वी स्टेरिक का था रिजल्ट, जिसको वी को गैमा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर रिवॉर्ड के साथ ऐड करेंगे, इन दोनों का सम जो है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी स्टेट्स में हम गए हैं उन सब का हमने समेशन लेते हैं, तो हमारे पास के स्टेप से के प्लस 1 स्टेप की वैल्यूज जो है हासिल हो जाती हैं। लेकिन इस स्लाइड के ऊपर मेरे ख्याल में हमारे पास ऑफ, तो हम इधर क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ओरिजिनली क्या चीज़ें थी कि वी हमारे पास ये उसी तरीके से था जैसे वी की साथ डिस्काउंट फैक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे और ऐड करते थे हर स्टेट के ऊपर उसकी रिवॉर्ड को, और ये जो सम था इसको मल्टीप्लाई हम कर देते थे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के साथ, और ये तमाम स्टेट्स के साथ करने के बाद हम इनका समेशन लेते थे, तो हमारे पास के स्टेट से के प्लस 1 स्टेट की क्यू वैल्यू कैलकुलेट। इसमें क्या था कि हमारे पास टी और आर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और रिवॉर्ड की वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए थी। मार्कआउट डिसीजन प्रोसेस में हमें ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर इन दोनों वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट हम कैसे करते थे कि हमें हर स्टेट के ऊपर ये एक वैल्यू, एक सैंपल जो है वो हमें कैलकुलेट करना था। इधर हमने एक चीज़ ऐड की थी कि मॉडल फ्री और मॉडल लेस के दरमियान में डिफरेंस किस तरीके से होगा। मॉडल फ्री के अंदर, मॉडल वाले मेथड के अंदर आपके पास क्या था, मॉडल बेस्ड में
कि आप सारे सैंपल्स का कैलकुलेट करने के बाद उन सैंपल्स का समेशन लेके और समेशन लेने के बाद एवरेज कैलकुलेट करते थे। मॉडल फ्री के अंदर हम क्यू लर्निंग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने हर दफ़ा एक सैंपल लिया है, उस सैंपल की बेस के ऊपर हमने एक एस्टिमेटेड क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि सैंपल लाजमी नहीं कि 100% वो इक्वल हो, तो इसी वजह से यहाँ पे हम इक्वल की जगह अप्रॉक्सीमेट साइन प्रोवाइड आउट करते हैं कि ये वैल्यू जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएंगी तब तो ये इक्वल के करीब आ जाएंगी, लेकिन इनिशियली हम इसको इक्वल के बराबर तो नहीं कह सकते। लेकिन क्या हो रहा है कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक रिजल्ट के बराबर होना शुरू हो जाएगी। अब ये किस तरीके से हम इसमें रनिंग एवरेज ले रहे थे कि हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास सैंपल है, उसके अगेंस्ट आपने एक रिवॉर्ड, अगर हमें मालूम हो जाए रिवॉर्ड और वी वैल्यू जो है, जो कि मैक्सिमम क्यू वैल्यूज के अगेंस्ट हमने कैलकुलेट आउट की है, इस सैंपल पे आपने एक लर्निंग रेट अल्फा जो है वो मल्टीप्लाई किया है, और जो पुरानी क्यू की जो वैल्यूज हैं कि स्टेट के ऊपर ए एक्शन के अगेंस्ट जो पुरानी वैल्यूज हैं उसको 1 माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसकी वैल्यूज किस तरीके से हो सकती है, से अल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास 1/2 के बराबर होती तो दोनों को अगर आप सम करें तो एक्चुअली दोनों वैल्यूज के सम डिवाइडेड बाय 2 हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, वही एवरेज वाला सिनेरियो ही प्रोड्यूस हो रहा है। दो वैल्यूज के दरमियान में सम और सम लेके आप उसका डिवीजन बाय 2 परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू हम हाफ के अगेंस्ट लें, इस हाफ से हमारे पास हम क्या कर रहे हैं कि हम पुरानी वैल्यूज और नई वैल्यूज जो है नए सैंपल को इक्वली ट्रीट आउट कर रहे हैं। होता हमारे पास स्टार्ट में हम क्या करना चाहते हैं कि स्टार्ट में वैल्यूज को हम इनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और जो पुरानी वैल्यूज का एवरेज है उनको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हमें इस अल्फा की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ता है ताकि जो पुराना हमारे पास एवरेज साथ साथ में स्टोर हो रहा है हर सैंपल होने के बाद, उसकी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए और नए वाले सैंपल जो है वो न्यू एवरेज के ऊपर इफेक्ट कम डाले। तो हम इधर क्या करते हैं कि हमने इसे डिक्रीज करना है, लेकिन इसको ज़्यादा तेज़ी के साथ डिक्रीज नहीं करना। स्टार्ट में हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा मुख्तलिफ सैंपल्स वैल्यू रहे और उसकी सैंपल्स की बेसिस के ऊपर एवरेज के ऊपर इफेक्ट पड़े, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो हमारे पास सैंपल आ रहा है इसका इफेक्ट एवरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ना हो। तो हमारा इसमें टारगेट यही है होता है कि अल्फा की शुरू में वैल्यूज लार्जर हो और विद पैसेज ऑफ टाइम ये डिक्रीज करती चली जाए, लेकिन ये डिक्रीज करने का जो इफेक्ट है ये ज़्यादा क्विकली नहीं होना चाहिए। अब इस सारी चीज को हम क्या कहते हैं, ऑफ पॉलिसी लर्निंग। पॉलिसी लर्निंग क्या था हमारे पास, हम पॉलिसी किसको कह रहे थे कि हमारे पास एक्शन जो है हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऑफ पॉलिसी की मुराद ये है कि हम इधर पॉलिसी की हम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, हमने डायरेक्ट क्यू की वैल्यूज को हमने राइट डाउन किया और उसके अंदर से हमने एस्टिमेटेड लगा लिया कि एस्टिमेटेड क्यू की वैल्यूज क्या हमारे पास होगी। और इधर हमने ये स्टार्ट में एक अजम्पशन अपने सामने रखी हुई है और ये अमेजिंगली रिजल्ट भी हमें प्रोवाइड करती है कि विद पैसेज ऑफ अ टाइम कि भाई आपकी ऑप्टिमल पॉलिसी नहीं भी थी, सब ऑप्टिमल पॉलिसी आपके पास थी, तो वो ये साथ साथ में आप इस पॉइंट पे भी मैक्स कैलकुलेट आउट कर रहे हैं और ये कंट्रोल कर रहे हैं अल्फा के साथ, तो ये वैल्यू भी जो है ऑप्टिमल पॉलिसी की तरफ कन्वर्ज कर जाती है। और विद पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज एवरेज जो है वो ओरिजिनल सारे सैंपल्स के बाद एवरेज कैलकुलेट करें या इधर से हम बेस्ट सेलेक्ट करते चले जाएं और उसके बाद पॉलिसी के लिए हम अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करते जाएं, तो सब ऑप्टिमल से भी यहाँ पे ऑप्टिमल की तरफ कन्वर्ज कर जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑटोग्रिफ के साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्यू लर्निंग हो रही है और देखते हैं इसके साथ क्या रिजल्ट निकल रहा है। ये हमारे पास क्यू, अब ये टेबल है क्यू वैल्यूज का।
अब इसके साथ क्या हो रहा है, देखें हमारे पास मेन एक्शन हमेशा वही अच्छा आता है जिधर से रिजल्ट ओवरऑल 10 या मैक्सिमम जो है हमारे पास रिजल्ट हो। बाकियों से भी हम ऊपर से डाउनवर्ड आ सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हमेशा राइट साइड पे मूव करना क्यों ऑप्टिमल जा रहा है कि आपके पास इसका ओवरऑल एंड रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव की तरफ आएगा। और यही काम हमने बगैर कैलकुलेट किए, जो हमने पिछली डिमॉन्स्ट्रेशन में बात की कि ओरिजिनल सैंपल सारे सैंपल्स है कि एवरेज नहीं किया, लेकिन साथ साथ ही एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका नाम हमने दिया रनिंग एवरेज। और रनिंग एवरेज में पुरानी एवरेज के साथ एक 1 माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई किया, और करंट स्टेट वाली वैल्यू के साथ लर्निंग रेट जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन दोनों का यानी एक तरह से एवरेज कैलकुलेट हो रहा है। और वो एवरेज थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल उसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर देता है जिस तरीके से आपके पुराने मेथड्स के तहत चल रहे थे। अब थोड़े ही टाइम के अंदर ये जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगला पॉइंट जो इसमें लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पास एक डिफरेंस है एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन का। एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन के दरमियान में डिफरेंस किस तरीके से है कि अगर आपने एमडीपी को ट्रेन आउट किया ऑप्टिमल पॉलिसीज के लिए, जैसे हम थोड़ी देर के बाद ऑप्टिमल पॉलिसी पे वो एडजस्ट होता चला जाता है, तो इसका मतलब है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर वो स्टिक होता चला जा रहा है। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक यूजुअल प्लेस है जहाँ आप खाना खाने के लिए जाते हैं। इसका जायका आपको मालूम है, इसका टेस्ट पता है, आप चाहते हैं जब भी जाते हैं आपको अच्छा खाना मिलता है तो आप उसको प्रेफर करते हैं। दूसरी साइड पे साथ में ही एक और अननोन जगह नई ग्रैंड ओपनिंग हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने जो जिस टेस्ट को इवेलुएट कर चुके हैं उसको छोड़ के दूसरी जगह पे जाएं और वहां पे एक्सपेरिमेंट करें। अब वो एक्सपेरिमेंट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन क्या हमें वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ये हमारे पास एक्सप्लोरेशन के अंदर आ जाएगा। ये हम नॉर्मली हम इधर ही जाते हैं। अगर ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट करके देखें एक अननोन जगह का, और अपने पास मेमोरी बनाने की कोशिश करेंगे अब ये नई जगह जो है वो हमारे पास अच्छी आई है या नहीं। अगर अच्छी नहीं आई तो नेक्स्ट टाइम हम इसको अवॉइड करेंगे और अपने यूजुअल प्लेस पे ही जाते जाएंगे। दूसरी तरफ एडवांटेज हमारे पास आ सकता है कि अभी तक हम इसको नहीं देख रहे थे, सिर्फ अपनी यूजुअल प्लेस की तरफ जा रहे हैं, नई प्लेस को देखना बिल्कुल ही छोड़ दिया हमने। तो देयर इज अ चांस कि अगर हमने एक उससे ज्यादा अच्छी जगह आ गई थी तो हम वो मिस कर सकते हैं। तो एक्सप्लोरेशन का फायदा यही है कि अब अननोन को भी साथ साथ में टच कर सकते हैं कि अगर हमें अननोन से भी कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि इसको एक्सप्लोर कैसे करें। अगर आप बिल्कुल रैंडमली एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, यानी रैंडमली एक्सप्लोर करने की मुराद ये है कि आप हर दूसरी दफ़ा 50% ऑफ चांस ले लें कि जनाब आपने जो एक्सपीरियंस लर्न कर चुके हैं उसको छोड़ के आप नई जगह पे जा रहे हैं, तो बहुत दफ़ा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अब ये फंक्शन को हम बनाएं किस तरीके से। अब इसको फंक्शन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड नाम दे रहे हैं जिसको हमने कहा है ग्रीडी एक्सप्लोरेशन, या पाई ग्रीडी एक्सप्लोरेशन जो है, एप्सिलॉन ग्रीडी एक्सप्लोरेशन जो है एक फंक्शन के तौर पे हम इसे यूज कर सकते हैं। सिंपल सा ये हमारे पास फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास किस तरीके से काम करता है कि हमने एक बहुत स्मॉल वैल्यू एप्सिलॉन जो है वो एक सिलेक्ट कर ली। अब वो हमने कहते हैं कि जिस तरह एक फ्लिप अ कॉइन की तरह, कि अगर हमारे पास एक एक्शन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी के अंदर पूरा आ जाता है, एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाता है, तो हमने उस नई जगह को एक्सप्लोर करना है, रैंडमली की तरह एक्ट आउट करना है सिस्टम को। अगर प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास रिजल्ट आए वो 1 माइनस एप्सिलॉन आए, तो आपने अपनी जो एक्सप्लोर कर चुके हैं और बेस्ट पॉलिसी हासिल कर चुके हैं सिर्फ उसी पॉलिसी पे ही अपने आप को स्टिक करना है। यानी आपने बिल्कुल रैंडमली को छोड़ नहीं देना, उसको भी एक्सप्लॉइट करना है, उसको भी एक्सप्लोर करके सर्च करना है, लेकिन साथ साथ में आपने मेजर फोकस जो करना है वो आपने करंट पॉलिसी की तरफ करना है। और मेजर फोकस मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ये हमने कहा 1 माइनस एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी लार्जर होनी चाहिए, और एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास स्मॉल होनी चाहिए। अब इसमें जो हमने रैंडमली में कहा था, तो रैंडमली में हमारे पास प्रॉब्लम क्या थे
कि आप एक्सप्लोर करते हैं स्पेस, लेकिन क्या हो रहा था कि आपने एट द एंड सारी जगह देख के अगर एक बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, या जितनी आपने अपनी जो एक पसंद की हुई थी उससे आगे एक्सप्लोर करते हुए लेकिन रैंडमली थोड़ा जाना है, ओवरऑल रैंडम जाए, तो एट द एंड जब आप बहुत ज़्यादा टाइम गुजार चुके होंगे तो सारे एक्सपीरियंस देखने के बाद भी आप अच्छा रिजल्ट बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है कि हमेशा हमने चेक करना है कि टाइम, कितने टाइम के अंदर चीज़ें जो हैं हम एक्सप्लोर करके सिस्टम जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है बेस्ट फंक्शन की तरफ। तो हमें अगर प्योर रैंडम की तरफ रहें, अगर ये हम एप्सिलॉन ग्रेडी की तरफ ना जाते, एप्सिलॉन ना जाते, तो हमने किसी और की तरफ चले जाते, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या था टोटल रैंडम में कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के एंड पे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो हम उस टाइम से बचने के लिए हमने यही रखना है कि हमारे पास ये एक्सप्लोरेशन जो है या एप्सिलॉन जो हमारे पास हो रही है, ये हमारे पास हर कुछ देर के बाद स्लो होती चली जाए, यानी ये वैल्यू कम से कम होती जाए। जितनी ये वैल्यू कम होगी हम अपनी बेस्ट पॉलिसी की तरफ ज़्यादा स्टिक रहेंगे। बिल्कुल ख़त्म इसलिए नहीं कर रहे कि देयर इज़ एन ऑप्शन कि हो सकता है कोई एक वैल्यू ऐसी भी मौजूद है जो हमने टेस्ट आउट नहीं की, लेकिन वो मौजूद है और वो अच्छी भी हो सकती है। अब ये हमें इसकी करने की ज़रूरत क्या है, हमें एक्सप्लोर फंक्शन बनाने की फ़ायदा आपके पास क्या होगा कि हमें अगर हम एक्सप्लोर रैंडम पे जाने की जगह एक्सप्लोर फंक्शंस बना लें, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें मालूम हो जाएगा कि हमने कितनी देर में अपने एल्गोरिदम को सेटल आउट करना है और स्टॉप कर देना है एक्सप्लोरिंग को और स्टेबल कर जाना है अपने जो एल्गोरिदम बन चुका है उसकी तरफ ही। जो हमारे पास बेस्ट पॉलिसी आ चुकी है उस पर हमने इस्टेब्लिश करते चले जाना है। और इसका एडवांटेज हमें क्या हो रहा होगा, हम साथ में पता लगता चला जाएगा कि हमारे पास स्टेट्स कितनी गुड या बैड जो है वो हमारे पास मालूम है। जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो एक एक्सप्लोरेशन ये थी, रैंडमली आप मुख्तलिफ इस गार में जाके देख रहे हैं, फिर वहाँ पे जो रिएक्शन हो फिर हम देख के आगे बताएं कि हमने ठीक गए या नहीं आए। दूसरा, हम साथ साथ लर्न करते चले जाएं कि हमने इसमें मूव करना है या नहीं करना, और उसकी बेस पे अपनी जजमेंट जो है वो राइट डाउन करें, ताकि हमारे पास जो इवन हमने एक्शन नहीं भी देखे हुए और एवं स्टेट्स नहीं भी देखी हुई, लेकिन पास एक्सपीरियंस की बेस पे हम अपनी एक जजमेंट बना सकें कि ये अच्छी हो सकती है या नहीं। और जब हम एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लें देन वी कैन मूव इन और नॉट। अब इसको काम करने के लिए इस एक्सपीरियंस को कि ये अगली स्टेट जो है जो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं भी की उसको भी एक्सप्लॉइट कैसे करें या उसकी बैडनेस या गुडनेस कैसे चेक करें, तो हमने एक एक्सप्लोरेशन फंक्शन के अंदर क्या चीज़ ऐड कर दी है कि विजिट काउंट भी साथ में ऐड होनी चाहिए। पहले क्या था, सिर्फ हमने वैल्यू को, यू की वैल्यू को हम साथ में लेके चल रहे थे कि जितने हमने स्टेट एक्सप्लोर कर ली हैं उनकी वी वैल्यू हमें अंदाज़ा बताती थी कि ये वैल्यूज़ कितनी अच्छी हो सकती हैं। वैल्यू की बेसिस पे हम पॉलिसी डिसाइड करते थे। अब वहाँ पे वी वैल्यूज़ के साथ साथ हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी है जो कि है विजिट काउंट, कि कितनी दफ़ा हमने इसको एक्सप्लोरेशन के अंदर टेस्ट आउट किया है। से हम बहुत सिंपल सा उसको रखते हैं कि एक फिक्स कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विजिट्स, उसको ऐड कर दें हमने जो भी हमारे पास यू वैल्यूज या विजिट वैल्यूज हमारे पास आई हुई हैं जो एक्सप्लोर करने के बाद हमारे पास आई हैं, उन वैल्यूज का सम ले लें। अब हमें मालूम होता जाएगा कि हमने उसकी बैडनेस को या गुडनेस को कितनी दफ़ा चेक किया हुआ है हमने एक्सप्लोरेशन के दरमियान में। अगर ज़्यादा एक्सप्लोर होने के बाद भी हमें मालूम हो रहा है कि वो वैल्यू गुड नहीं है, बैडनेस है, बैड की तरफ है, तब नेक्स्ट टाइम हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम किसी दूसरी वैल्यू को जिस पे नंबर ऑफ विजिट्स जो हैं वो कम हो चुके हैं, हम उनको टेस्ट आउट रैंडमली चेक करना ज़्यादा बेहतर प्रेफर करेंगे। अब इसकी बेसिस पे जब हमने वैल्यूज़ को चेंज आउट किया तब हमारे पास क्या होगा, हमें इस पे भी अपने वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी कि हम मैक्सिमम कैलकुलेट करते थे क्यू की वैल्यू और उसको
रिवॉर्ड के साथ ऐड कर रहे थे। अब हमने क्यू वैल्यू डायरेक्ट लिखने की जगह उसके साथ एक एक्स्ट्रा हमने एन भी जो है काउंट जो कि विजिट शो कर रहा है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास ना सिर्फ क्यू की वैल्यू बल्कि साथ नंबर ऑफ विजिट्स भी जो हैं वो हमें मैच करके बताएं कि ओवरऑल सम का रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई। इसके अंदर एक्सप्लोरेशन भी जो है ऐड हो गई। पहले जो ओरिजिनल वैल्यू है क्यू की वैल्यू वो जस्ट फाइंड आउट करती है ओरिजिनल जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स थी उसकी वैल्यू। दूसरी दफा हम इसमें ऐड हमने मॉडिफाई करते वक्त क्या किया कि हम सिर्फ वैल्यू को इंपॉर्टेंस ना दें, हम वैल्यू के साथ ये भी देखें इसको एक्सप्लोर कितनी दफा किया गया है। तो वो हमने विजिट्स के साथ फंक्शन बना के उसमें ऐड कर दिया। अब दोनों की बेसिस पे जो फंक्शन का रिजल्ट हमारे पास आए उसमें जो मैक्सिमम हो वो रिवॉर्ड के अंदर साथ ऐड करके हमने क्यू वैल्यू को मॉडिफाइड वैल्यू के अंदर रिप्लेस कर दिया। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देती है कि हमने कितनी दफ़ा एक्सप्लोर किया है या नहीं, और जितना भी ये वैल्यू अच्छी है तो हम और साथ में हमें ये भी मालूम हो कि हमने इसे बार बार विजिट किया है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम विजिट किया है, तो उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन भी जो है वो हमें आइडेंटिफाई करता चला जाएगा कि ये स्टेट जो है वो अच्छी है। दूसरी अगर कोई स्टेट बुरी है लेकिन हमने बहुत कम दफ़ा विजिट किया है तो भी हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि अभी तक ये मोस्टली अननोन स्टेट में ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करके टेस्ट आउट नहीं किया गया। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से हम उसको मजीद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम एक्सप्लोरेशन के फंक्शंस जो हैं वो बेलमैन स्टेट इक्वेशन के अंदर ऐड कर देते हैं। अब आखिर में हमारे पास काम आ जाता है कि हमने इवेलुएट कैसे करना है। अब जो भी हमारे पास रीइंफोर्समेंट मेथड हो या एमडीपी के मेथड्स हों, इनके अंदर एक चीज़ ये है कि हर दफ़ा आप जितनी दफ़ा भी एग्जीक्यूट करेंगे लाजमी नहीं कि सब कुछ ठीक रिजल्ट आए। बहुत दफ़ा ऐसा है क्योंकि हाँ लर्निंग के दरमियान में रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाए, तो इसके लिए इवेलुएट किस तरह किया जाएगा कि एक नेक्स्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं रिग्रेट का, कि आप इस दफ़ा जब एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सप्लोर करते वक्त रिजल्ट ख़राब हो गया है तो उस ख़राब से आपने क्या चीज़ पिक कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि इवन इफ़ यू लर्न द ऑप्टिमल पॉलिसी स्टिल क्या हो सकता है कि आप मिस्टेक करते चले जा रहे हैं, और अगर आप फिक्स वैल्यू की जगह एस्टिमेटेड की तरफ जा रहे हैं तो ये चांस मिस्टेक होने का मजीद बढ़ता चला जाता है। अब रिग्रेट क्या करता है, टोटल मिस्टेक कॉस्ट को जो है वो मेजर करता है, और टोटल मिस्टेक कॉस्ट आपके पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स, कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके दरमियान में जो आपने अब हासिल किया है उनके दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो वो अभी आप सब ऑप्टिमल से ऑप्टिमल की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास रिवॉर्ड्स के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को वो रिग्रेट नाम के साथ मेजर कर रहे हैं। और टारगेट फिर क्या हो जाता है इसमें कि हमने रिग्रेट को मिनिमाइज करना है। हम जब रिग्रेट कैलकुलेट कर रहे हैं और वो है हमारे पास डिफरेंस के जितना हमें चाहिए था और जितना हमें हासिल हुआ है उसको हमने मिनिमाइज करना है ताकि हमारे पास जो ओवरऑल लर्निंग है वो बेहतर से बेहतर हो सके। अब इसके अंदर एग्जांपल हम यही एग्जांपल दे रहते हैं कि रैंडम एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लोरेशन फंक्शन बोथ एंड अप इन ऑप्टिमल। दोनों हमने कहा कि रैंडम करें या एक्सप्लोरेशन फंक्शन के तहत करें, लेकिन क्या होता है कि टोटल रैंडम एक्सप्लोरेशन जो है वो हायर रिग्रेट लेके आती है, जबकि एक्सप्लोरेशन फंक्शन के तहत हमने मिनिमाइज करते हैं इस रिग्रेट को, जो कि डिफरेंस है ऑप्टिमल और करंट जो हमें हासिल हो रहा है उसके दरमियान में। तो हमारे पास हमने इन दोनों की तरह ऑप्टिमल फंक्शंस तो एट द एंड हासिल कर ही लेंगे, लेकिन क्या होगा टोटल रैंडम में हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से हमें ऑप्टिमल रिजल्ट तक पहुंचते हुए देर लग रही है, और एक्सप्लोरेशन फंक्शन के तहत हमारे पास टाइम कम लगता है क्योंकि हम एक्सप्लोर भी कर रहे हैं एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं,
लेकिन ज़्यादा ऑप्टिमल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाइम हमारे पास कम है, तो इसमें ज़्यादातर हम ऑप्टिमल की तरफ जल्दी रहेंगे। तो इस वजह से हमारे पास टोटल जो रिग्रेट है, जो नेगेटिव रिवॉर्ड्स है, वो हमारे पास कम से कम होगा। अब देखिए हम आपके पास हम इस अप्रोक्सीमेट क्यू लर्निंग, एक तो हमारे पास था कि अभी हमने क्यू वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे। अप्रोक्सीमेट करने का क्या मुराद है, शुरू में आपके पास सारी जितनी स्टेट्स हैं सब के लिए आपने टेबल जनरेट कर लिए, उन टेबल पे क्यू वैल्यूज जो हैं वो हमने राइट डाउन कर दी। जितनी स्टेट्स ज्यादा हो सकती है सारे के सारे टेबल बढ़ाते जाए। एक वक्त आता है हमारे पास ऐसे ही कि अगर कुछ गेम्स के अंदर कि हमारे पास तमाम स्टेट्स को राइट डाउन करना जो है और मेमोरी में रखना हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोरी पे लोड इंक्रीज कर देता है। हम इतनी लार्जर क्यू वैल्यूज के लिए टेबल जो है वो जनरेट नहीं कर सकते, तो हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा रीडिफाइन कर रहे हैं अगले स्टेट के अंदर। क्या प्रॉब्लम को रीडिफाइन कर रहे हैं कि अब हमारे पास हमने तमाम वैल्यूज को स्टोर नहीं करना, लेकिन हमने जनरलाइज कर लेना है। जनरलाइज करने से क्या मुराद हुआ कि मैं अंदाजा लगा लूं कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमारे पास अच्छी होगी या अच्छी नहीं होगी, बेस्ड ऑन द प्रीवियस लर्निंग, जो मैंने थोड़ी वैल्यूज जिनके ऊपर लर्न किया है उसी की वजह से। अब एक्सप्लोरेशन जो है सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे फायदा प्रोवाइड आउट करती है। किस तरीके से कि मैं थोड़ी स्टेट्स पे जिनमें थोड़ी टेबल रख के मैं वैल्यूज कैलकुलेट आउट करूं, उसके बाद जब मैं नई स्टेट को चेक करने जाऊं तो मैं उसी के बेस पे अंदाजा लगाऊं कि ये स्टेट अच्छी है या बुरी है। जहन में हमने क्या किया, हमने मॉडिफाई ये किया कि लास्ट टाइम से पहले तक हर स्टेट के लिए क्यू वैल्यूज हमने रखी हुई थी और उसके अगेंस्ट क्यू वैल्यूज को ऑप्टिमाइज कर रहे थे, तो रिजल्ट अच्छा हो रहा था। अब मैं सब स्टेट्स के लिए क्यू वैल्यूज नहीं रख सकता हूं, मेरे पास इतनी जगह मौजूद नहीं है। तो मैंने इंस्टेड के मैं वैल्यू रख के उनको प्रॉपर कैलकुलेट करूं, मैं अप्रोक्सीमेशन की तरफ चला जाता हूं कि इंस्टेड लर्न करूं मैं अप्रोक्सीमेट करता चला जाऊं। ये क्या, ये तमाम रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर, रियलिस्टिक सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेट्स हो जाती हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरीज भी हमें रिक्वायर्ड हो जाती हैं। तो इसी वजह से हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड के हम सारों पे वैल्यूज कैलकुलेट आउट करें। और यही आइडिया जो है एस्टिमेशन का, ये हम मशीन लर्निंग के अंदर भी बहुत दफ़ा देख रहे होंगे, अगले भी लेक्चरों के अंदर हम देखते रहेंगे। अब एक इसके लर्निंग से क्या मुराद है, जरा हम इस एग्जांपल पे देखें। अगर तो हमारे पास एक पैकमैन की एग्जांपल है कि यहाँ पे ये पिल खा के ये मौजूद है पैकमैन, घोस्ट इसके लेफ्ट राइट साइड पे भी मौजूद है, इसके टॉप पे भी मौजूद है। सेम इसी तरीके से ये अगर इस कोने की जगह इस कोने में आ जाता, इस कोने पे मौजूद होता, तो भी तकरीबन सिनेरियो उसी तरीके से है। लेकिन क्योंकि हम हर एक का स्टेट अलग अलग कर रहे थे, तो हमें नहीं मालूम था कि जो स्टेट यहाँ पे हमने राइट डाउन की है वो हमें मैच करके बताया कि यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि हमारे पास टेबल मौजूद थे तो हम हर एक की स्टेट के लिए अलहदा अलहदा रख सकते थे। तो हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है कि अगर हमने एक एक्सपीरियंस ले लिया है, जैसे यहाँ पे एक एक्सपीरियंस इस कोने में ले लिया है और ये दूसरा कोना भी तकरीबन उसी तरीके से है, तो हम ये चीज जनरलाइज करें। सेम इसी तरीके से यहाँ पे वो थोड़ी सी और मूवमेंट हो, यहाँ से फिर वापस इस साइड पे मूवमेंट हो, तब भी जनरलाइज करके बताए कि ये अब कितना डिफरेंस आ रहा है। पिछली जितनी हमने अभी कवर की हैं उसके अंदर हर स्टेट के लिए हम एक अलहदा क्यू टेबल बना के वैल्यूज रख लेते थे, हमें ये जनरलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपके पास मेमोरी ज़्यादा है तो देयर इज नो नीड कि हम जनरलाइज करें, लेकिन मेमोरी नहीं है ज़्यादा, तब हम क्या करना चाह रहे हैं, जनरलाइज। और जनरलाइज करने के बाद एक एक्सपीरियंस की बेस पे दूसरे के लिए एस्टिमेट कर लें। पुराने मेथड नाइव क्यू लर्निंग जो पहले हमने अभी तक देखी है वो नहीं करती है, उसको नहीं मालूम होता कि ये एक्सपीरियंस क्या दोबारा जो हम उसी जगह पहुंचे वही एक्सपीरियंस है या डिफरेंस हमारे पास आ रहा है।
अब इस पे करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है कि हम कुछ फीचर्स क्यू लर्निंग के अंदर एडिशनल ऐड कर दें। ऐड हमारे पास क्या है, जैसे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास गोस से एक ओवरऑल डिस्टेंस कितना दूर है। जो हम डॉट्स पे है तो हमारे पास क्लोजेस्ट डॉट जो है वो किधर तक जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ गोस कितने हमारे पास ऐड हो रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स ऐड करते चले जाते हैं। इनको हम फीचर्स का नाम दे रहे हैं। अभी तक क्यू लर्निंग में हमने ये चीज़ ऐड नहीं की थी। अब हमें, क्योंकि हमने कुछ जनरलाइज करना है स्टेट की वैल्यू को, तो हमें इस तरह के फीचर्स रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम याद हो तो हमने जब मिनिमैक्स से कैलकुलेट कर रहे थे और उसके बाद एक्सपेक्टिव मैक्स की तरफ आ रहे थे, तब हमने एक ही बात की थी कि इवेलुएट कैसे करना है। तो उस वक्त हमने कहा था कि हमें कुछ फीचर्स बना के पूरी डेप्थ पे जाने की जगह कुछ एक पॉइंट पे एस्टिमेट करना है कि ये स्टेट अच्छी है या बुरी, और फिर वहां से स्कोरिंग वापस करनी है। सेम आइडिया यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि हमें इस एक स्टेट हासिल करने के लिए उसके कुछ फीचर्स डिफाइन करके उन फीचर्स की बेसिस के ऊपर जो है हमने डिफाइन करना है कि ये स्टेट्स हमारे पास कितनी अच्छी आ रही है, और उसको क्यू वैल्यू के अंदर यूज करना है, ताकि हम उसकी क्यू स्टेट के अंदर डिफाइन करें, ताकि क्यू वैल्यूज को हम कुछ एस्टिमेट करके डिस्क्राइब कर सकें। अब एक लीनियर वैल्यू में अगर वो स्टेट डिफाइन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू जो है स्टेट की, वो बहुत सारे फीचर्स पे डिपेंड करती है कि फीचर 1 डिस्टेंस कितना है, फीचर 2 से हमारे पास, हमने जैसे पहले कहा, एक डिस्टेंस है, दूसरा डॉट से डिस्टेंस कितना है, तीसरा फीचर से नंबर ऑफ गोस कितने हैं। तो इस तरह हम एन फीचर्स तक डिफाइन कर सकते हैं तमाम फीचर्स को। अब क्वेश्चन इसके अंदर क्या आता है कि हमारे पास इस फीचर को कितने वेट के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि आपके पास ये रिजल्ट आ जाए। तो क्यू वैल्यूज को भी हम उसी तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास फीचर्स के स्टेट के ऊपर एक्शन अप्लाई करें उस फीचर के लिए, और उधर से उसके साथ कोई एक वेट मल्टीप्लाई करें, तमाम फीचर्स के साथ ये काम परफॉर्म करें, उसके बाद टोटल हमारे नई क्यू की वैल्यू आ जाए। तो ये हमें एक एस्टिमेट प्रोवाइड कर देगी, एक क्यू वैल्यू की एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फीचर्स इंस्टेड के जैसे हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे पास हम डिफरेंट फीचर्स की बेस पे सम अप कर रहे होते हैं उस एक सिंगल स्टेट की वैल्यूज के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज हमारे पास क्या आ सकता है कि स्टेट्स में शेयर फीचर्स, लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो। ये पॉसिबल है कि एक ही तरह के फीचर्स आ जाएं लेकिन उनकी स्टेट वैल्यूज टोटली डिफरेंट हो और वहां पे एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्या होगा कि आपके पास फीचर्स जो है एक अच्छा रफ एस्टिमेट प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू वजह से आप क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्या हमने किया, ये हमारे पास एक नया सैंपल आ गया कि हमारे पास ये सैंपल है जो अभी हमारे पास कोई एक वैल्यू पे हमने कैलकुलेट आउट किया। एक सैंपल एक दफ़ा एक्शन परफॉर्म हुआ, स्टेट एस से स्टेट प्राइम तक जो है वो मूव कर गया। उसके रिवॉर्ड के साथ हम ये मैक्सिमम कैलकुलेट करके वैल्यू कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे एक डिफरेंस ले लिया है जो उससे पहले वाली क्यू वैल्यू मौजूद है। अब ये अगर सारों की हमारे पास मौजूद है, तमाम स्टेट्स की हमारे पास इन टेबल रखने की जगह मौजूद थी, तो हम सिंपली क्या कर रहे थे कि पुरानी वैल्यूज के साथ डिफरेंस को एक लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास उसको दोबारा हम क्यू है, तो हमारे पास एक नई क्यू वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाएगी। लेकिन
जब हमने अप्रोक्सीमेट करना है तब हम अप्रोक्सीमेट कैसे कि हमने इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारे पास फीचर के साथ, तो अभी आपने स्टेट के ऊपर उस फीचर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ घोस्ट कितने हैं, घोस्ट से डिस्टेंस कितना है, उसके साथ डिफरेंस मल्टीप्लाई करके लर्निंग रेट के साथ और हमने उसका लर्निंग वेट जो है उसको अपडेट कर देना है। अब डिफरेंस अगर हमारे पास पॉजिटिव होगा, डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव होगा, तब आपके पास क्या होगा, ये वेट हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव साइड की तरफ चलता चला जाए। और अगर वो नेगेटिव है तो हमने ये करना है कि रिजल्ट जो है वो मजीद डिक्रीज हो। कि अगर फीचर का इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है, फीचर का इम्पैक्ट जो ज्यादा है, तो हमने उसको इम्पैक्ट को कम करें, और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था करते चले जाए, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने वेट एडजस्ट करना है। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, सारा जो इस काम के अंदर अप्रोक्सीमेशन के अंदर, वो हमने फीचर्स के वेट्स को अपडेट करना है, एडजस्ट करना है। जितने एक्चुअल के करीब हमारे पास ये बनेंगे वेट्स की वैल्यूज, उतना क्यू वैल्यू का रिजल्ट हमारे पास अच्छा आएगा। जितना अच्छे तरीके से हम अप्रोक्सीमेट कर जाएंगे उतना अच्छा आएगा। और अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे तो हमारे पास क्यू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से बहुत दूर होती चली जाएगी। तो इस वजह से ये सारा काम जो है हमारे पास अब फीचर्स की बेस पे होगा, इंस्टेड के हमारे पास जैसे हम पहले कर रहे थे। अब ये फीचर्स की बेस पे हम कैसे कह सकते हैं, तो हमने लीस्ट स्क्वायर डिफरेंस के ऊपर हम इस वैल्यू वेट्स को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्थ स्टेट से नॉर्थ एक्शन जब हम प्रोवाइड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास फीचर की वैल्यू हमारे पास आती है 0.5, और कोई और हमारे पास इस तरह हम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, डॉट की जगह हम जीएसटी यूज करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू है +1 की 1.0। एक्शन हमने नॉर्थ का हासिल किया, रिवॉर्ड हमने -500 प्रोवाइड किए, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट इधर हमारे पास क्या आया कि घोस्ट ने जो है वो पैकमैन को कैच कर लिए। क्यू वैल्यू हमारे पास स्कोर जो हुआ वो हमारे पास 0 आ गया। अब हम इसके अंदर हम किस तरीके से राइट डाउन कर रहे हैं कि हमें एक सैंपल वैल्यू का रिजल्ट हासिल हो गया। इस सैंपल वैल्यू में अगर हम देखें क्यू का रिजल्ट आपके पास 0 है और रिवॉर्ड हमारे पास -500 है, तो डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना हुआ, वो हमारे पास -501 के बराबर आया। इसमें ऊपर वाली इक्वेशन के तहत अगर हम लेके आ रहे हैं तो हम देखते हैं कैसे हो रहा था कि, और पुराना वेट की वैल्यू है 4.0, पुरानी वेट की वैल्यू, ये हमारे पास पुरानी वेट वैल्यू है, ये हमारे पास लर्निंग रेट था, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया, और ये हमारे पास पुराने फीचर की वैल्यूज आपके पास आ रही है। ये 0.05 के साथ डिफरेंस मल्टीप्लाई किया और लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये रिजल्ट हमारे पास कैलकुलेट हो जाए तब हमने इसे पुरानी वैल्यू के साथ एडजस्ट कर देना है, तो नई वेट का जो डॉट का जो वेट है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो वही डिफरेंस है, जो पुरानी वेट की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई की, लर्निंग रेट मल्टीप्लाई किया और पुरानी वेट के साथ उसे ऐड कर दिया, तो हमारे पास नया वेट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और ये स्टेप बार बार करते चले जाना है टिल जो है हमारे पास वैल्यूज एडजस्ट हो जाए। तो नई वैल्यूज जो हैं वो हमके पास इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी। नई क्यू की वैल्यू आइटरेशन के बाद, हर सैंपल के बाद वो चली जाएंगी।
अब इनको हम हासिल कैसे करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं, तो हमने अगले लेक्चर्स में भी जाके देखना है, लेकिन अभी हम एक जनरल सा एक ओवरव्यू देते हैं लीस्ट स्क्वेयर के साथ कि अभी आपके पास ओरिजिनल सैंपल में कुछ रिजल्ट मौजूद हैं। ये रेड डॉट जो है आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं। हम अप्रोक्सीमेट करने से क्या मुराद है कि हम एक फंक्शन बनाते हैं जो एक लाइन बना सके, जो जिन पे ये सारे डॉट्स करीब तरीन हों। करीब तरीन होने से क्या मुराद हुआ कि अब हमारे पास हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं y की वैल्यू इस लाइन की, जो के फंक्शन के साथ ऐड करें w1, मल्टीप्लाई करें w1 और ऐड करते हैं w0, तो वो हमें इस जो के अंदर जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज थी उनके करीब तरीन वैल्यूज हासिल कर सके, यानी हम y को जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इधर हम दूसरा नाम भी देते हैं कि हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रिग्रेशन हमारे पास क्या होता है, x और y के अगेंस्ट बहुत सारे सैंपल आपके पास मौजूद थे, तो फॉर गिवन x जो है हम y को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। अब ये सिर्फ दो होता है, हमने अपनी इस AI के अंदर इसको कवर भी करना है। आवाज आ रही है सब लोगों को? आवाज जी आ सर, रही है आ सब रही है। लोगों को? यस सर, आ गई। ठीक हो गया। अब लीस्ट स्क्वेयर के अंदर हम क्या टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास और पॉइंट की वैल्यू थी y की, ओरिजिनल y की, और हमने जो प्रेडिक्ट किया है वो से इस पॉइंट पे y कैप, तो इसमें हमने एरर को देखना होता है जो इन दोनों के दरमियान में एरर हमारे पास डिफरेंस जो है वो हमारे पास आ रहा है, और ये हमने हर पॉइंट जितने हमारे पास सब पॉइंट्स पे हमने ये डिफरेंस कैलकुलेट आउट करना है, और इन डिफरेंस को ऑप्टिमाइज करना है। फंक्शन का नाम हम क्या कहते हैं कि हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाई कैप जो है हम प्रेडिक्ट करें ये बिल्कुल वाई के साथ साथ मैच करता चला जाए, उन दोनों उनका डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो हमारे पास सबसे बहुत कम हो जाए। जितना कम होगा हमारी लाइन उतना पॉइंट्स के ऊपर एग्जैक्ट मैच करती चली जाएगी। अब हासिल कैसे कर रहे हैं कि ओरिजिनल वाई कोई भी पॉइंट माइनस ले रहे हैं जो हमने प्रेडिक्ट किया अपने मेथड या फार्मूले के तहत, उन दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर रहे हैं, और ये एक एक पॉइंट का हो गया, जितने पॉइंट्स हैं उन सब पे हमने सम आउट कर लें, तो ऑन एन एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस जो है, टोटल एरर जो है वो मिनिमाइज हो। जितना ये मिनिमाइज होगा हम जो वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो उतनी स्मॉल होती चली जाएगी। अब हमारे केस में हम इसको किस तरीके से राइट डाउन कर रहे हैं कि ये एक ओरिजिनल क्यू वैल्यूज है और ये क्यू वैल्यूज जो है जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दोनों को हमने मिनिमाइज करते चले जाना है। अब मिनिमाइज करने के लिए डिफरेंस पे हम क्या करते हैं कि हम डेरिवेटिव कैलकुलेट आउट कर लेते हैं। इधर हमने फुल लेने की जगह इसको ख़त्म करने के लिए, ताकि डेरिवेटिव लेते हुए टू हमारे पास यहाँ पे आ जाना था, तो हमने इसको हाफ डिफरेंस को जो है वो मिनिमाइज कर रहे थे। अब इसमें हमने डेरिवेटिव लेके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस आपके पास आ रहा है उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में। अब फिर वही डिस्टेंस जो हमारे पास था, डिफरेंस को फीचर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, लर्निंग रेट के साथ फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया, ये डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय फीचर की वैल्यू जो थी उसको मल्टीप्लाई किया अल्फा के साथ, और पुराने वेट में ऐड कर दिया, तो वेट की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमने लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो परेशान नहीं होना। और इसी तरीके से हमारे पास ये क्यू वैल्यूज के केस में हम
वैल्यूज को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके वेट्स को जो है फाइंड करके एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है ओवरफिटिंग का। ओवरफिटिंग क्या हमारे पास आ सकती है कि हम फीचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं और वैल्यूज जैसे सैंपल मूव करने हैं कि एक्चुअल लाइन इस तरह बनने की जगह हम पूरा पैराबोला स्टाइल में या मुख्तलिफ ग्राफ के फॉर्मेट में उसको पूरा डिज़ाइन आउट कर दें, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट आउट कर दें, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में किसी और जगह टेस्ट हो तो वो पॉइंट यहाँ मौजूद है वो इनसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाए तो हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। ट्रेनिंग के वक्त हमने उसको बहुत ज़्यादा फिट किया, लेकिन वो सिर्फ ट्रेनिंग के डेटा सेट के लिए मौजूद था, उसको जनरलाइज हम नहीं कर सकते। तो उधर हम कोशिश करते हैं कि हमारा रिजल्ट जनरलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जाए, वो ओवरफिट जो है वो कम से कम कर रहा हो। और इसी वजह से हम अपनी कैपेसिटीज जो हैं, लर्निंग कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम रखते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर वो अपने आप को फिट ना करे। ज़्यादा अगर वो फिट कर देगा तो नतीजा क्या होगा, लर्निंग जो है वो सिर्फ लिमिटेड रिजल्ट के लिए, लिमिटेड डाटा के लिए तो होगी, लेकिन हम जनरलाइज नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह यहीं तक आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है वो फिर हम यहाँ से आगे देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।